अस्सलामुअलैकुम। आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद देखें, हमने यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करनी है। बेसिकली ये जो नीचे लिखा हुआ ना, ये चीज़ हमने यहाँ पे नोमिनेटर में बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी के साथ। ठीक है, जो चीज़ अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की है उसको हम यहाँ पे बाहर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये उसी तरह आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है x माइनस ए और x माइनस बी में। तो इसके लिए यहाँ पे x होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे x को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन, ये हमने x ऐड किया और ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप उसी तरह यहाँ पे लिखा रहने दें, मतलब कि प्लस ए माइनस बी, ये उसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी आ जाएगा, और साथ डी एक्स आ जाएगा। अब अरेंज हम किस तरह करेंगे, ये साइन ए माइनस बी उसी तरह, और ये जो लिखा हुआ है इसको देखें, हम लिख सकते हैं साइन एक्स, ये एक्स पॉजिटिव है हमने ये लिखा, और ये माइनस बी ये इधर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एक्स माइनस ए लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब देखिए, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब अल्फा आपका यहाँ पे होगा एक्स माइनस बी और बीटा आपका होगा एक्स माइनस ए। तो इस फार्मूले में आप ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये फार्मूला अप्लाई करें, देखें, अल्फा की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बी, और बीटा की जगह आप लिखेंगे एक्स माइनस ए। तो ये फिर आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉज एक्स माइनस ए, दरमियान में ये फार्मूले का माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉज एक्स माइनस बी, और साथ आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब इसके बाद देखें, अब हम ये जो लिखा हुआ है ना, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, इसको हम इन दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेशन भी हम सेपरेटली इस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो साइन ए माइनस बी है ये तो उसी तरह बाहर आ जाएगा, लेकिन इसकी जब इंटीग्रेशन हम सेपरेट करेंगे तो ये आएगा साइन एक्स माइनस बी कॉज एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये वाला माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और डी एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद देखें, ये जो है आपके पास साइन एक्स माइनस बी और ये साइन एक्स माइनस बी ये हो जाएंगे कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे ये जो साइन एक्स माइनस ए है ये इस साइन एक्स माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपका क्या रह जाएगा, बाकी आपका आ जाएगा 1 ओवर साइन ए माइनस बी, ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन आ जाएगी कॉज एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए, और साथ आ जाएगा डी एक्स, माइनस यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, कॉज एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस बी, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब देखें यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे,
यहाँ पे हम जो नीचे अगर फंक्शन लिखा हुआ है ना, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल लॉग वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब कि नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है नेचुरल लॉग एफ प्लस सी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स माइनस ए। तो नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/, साइन ए माइनस बी, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग साइन एक्स माइनस ए, और ये माइनस इसी तरह, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग साइन एक्स माइनस बी। ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पे आप ना लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी लिखा हो तो ये आपके पास होता है नेचुरल लॉग ए ओवर बी। तो यहाँ पे ये फिर क्या आ जाएगा, 1/, साइन ए माइनस बी इंटू नेचुरल लॉग साइन एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स। इसको देखें, अगर आप अरेंज करें, ये जो नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स लिखा हुआ है इसको आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी पावर आप सिंपल लिखें यहाँ पे 1, और साथ आप क्या लिख दें, 10x लिख दें और dx। अब देखें, ये जो लिखा हुआ है आपके पास नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स, ये आपके पास ना फंक्शन है, और इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/, सीकेंड एक्स, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे साथ होना चाहिए, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स और 10x। ये सीकेंड और सीकेंड हो जाएंगे कैंसिल, तो सिंपल ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसके पास इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 10x। तो फंक्शन आपका ये लिखा हुआ है और इसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो ये इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स पावर 1+1 ओवर 1+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स होल पावर 2 ओवर 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 10x प्लस 1 इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। सबसे पहले देखें, आप इसको लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना 1/cos स्क्वायर एक्स, कॉज का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, सेकेंड, तो ये ऊपर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका आ जाएगा 3 tan x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे देखें, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका हम ऊपर डेरिवेटिव बना सकते हैं। कैसे, नीचे जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 tan x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करें, 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और 10x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो सिंपल इस ये जो फंक्शन नीचे लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आता है 3 सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका आप ऊपर डेरिवेटिव बनाएं। आप कैसे बनाएंगे कि आप जस्ट यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 3 को आप बाहर यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं लॉग वाला। तो ये फिर क्या आ जाएगा, 1/3 नेचुरल लॉग 3 10x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ कि अगर आपके पास ई पावर एफ लिखा हो और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है ई पावर एफ प्लस सी। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो डायरेक्टली आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई पावर साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1+3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1+3 cos स्क्वायर एक्स होल पावर 1/2, और साथ ये क्या आ जाएगा साइन 2x और dx आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे, मतलब कि फंक्शन की जो पावर लिखी हुई है इसका साथ अगर डेरिवेटिव मौजूद है फंक्शन का तो आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं।
अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो है आपके पास 1+3 कॉज स्क्वायर एक्स। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें 1 का होगा 0, ये 3 उसी तरह इस पे आप पावर रूल लगाएं तो ये आएगा 2 कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। मतलब कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो माइनस बाहर आएगा, 3 उसी तरह, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स और कॉज एक्स इस तरह लिख सकते हैं। अब 2 साइन एक्स कॉज एक्स आपके पास इक्वल होता है साइन 2x के। अब यहाँ पे आपका साइन 2x है, जस्ट आपने क्या करना है -3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और बाहर आपने इसको डिवाइड करना है। तो यह आ जाएगा 1/-3, ये आपने -3 बाहर डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा 1+3 कॉज स्क्वायर एक्स होल पावर 1/2, और साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा -3 साइन 2x और dx, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है कि जो भी यहाँ पे पावर है इस पे आप 1 ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको नीचे आप डिवाइड भी करेंगे। ये जो -1/3 है ये तो बाहर उसी तरह आएगा, बाकी ये आ जाएगा 1+3 कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे 1/-3 उसी तरह ये आ जाएगा 1+3 कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर, ये 1/2 + 1 ये आपके पास होता है 3/2 के इक्वल, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखें ये जो 3 है ना, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2/, ये माइनस पहले लिख दें, -2/9 इंटू 1+3 कॉज स्क्वायर एक्स होल पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 35 किया है उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप ऊपर ले जाएं, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर -1/2, और साथ क्या आ जाएगा sin 2x और dx आ जाएगा। अब वही चीज़ हम भी इस पे लगाएंगे पावर रूल। अब ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें 1 का तो होगा 0, ये जो लिखा हुआ है इस पे आप पावर रूल लगाएं, 2 शुरू में आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाकी आपका रहेगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाएगा। अब ये आपके पास इक्वल होता है माइनस साइन 2x। तो अब अगर आपने इसका साथ डेरिवेटिव लिखना है तो यहाँ पे जस्ट आपने माइनस को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम बाहर भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा फिर -1/2, यहाँ पे माइनस साइन 2x और साथ आ जाएगा dx। अब आप यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हो इसकी पावर अगर n हो साथ उसका डेरिवेटिव हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास होती है f पावर n+1 ओवर n+1। अब जो फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस c। ये माइनस उसी तरह आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर, देखें -1/2 + 1 ये आपके पास होता है 1/2 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नीचे भी हम इसको लिखेंगे 1/2 प्लस c, और इसको अगर आप अरेंज करना चाहें तो ये आपके पास होगा i इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले आप लेट करें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप क्या करें कि ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना इसको नीचे से आप लें कॉमन, इसको जब हम लेंगे ना कॉमन यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे अब कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे डिवाइड करेंगे फिर कॉस स्क्वायर एक्स, और ये सारा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस
3, क्योंकि cos के x बाहर कॉमन चला गया और ये आ जाएगा साथ dx। इसके बाद ये जो 1 ओवर cos स्क्वायर x है ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, तो ऊपर आपका आ जाएगा फिर सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 और साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x ये आपके पास हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 3 और यहाँ पे साथ आ जाएगा dx। देखें ये जो लिखा हुआ है ना 2, इस 2 को बाहर कॉमन लें तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा tan स्क्वायर x। यहाँ पे 2 नहीं था तो इसके नीचे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद देखें 1/2 उसी तरह सीकेंड स्क्वायर x, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर x और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट भी लेंगे और स्क्वायर भी लेंगे, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर और dx आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, देखें हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास नीचे लिखा हो फंक्शन साथ ए स्क्वायर और ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है 1/a tan इनवर्स f/a प्लस c। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब फंक्शन आपका क्या है, देखें इसको पहले है ना हम अरेंज कर लेते हैं, 1/2 सीकेंड स्क्वायर x और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फंक्शन क्या है आपके पास tan x, अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है और a यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3/2, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1/2 उसी तरह 1/a, 1/a का मतलब है कि 1 अंडर रूट 3/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स f/a। अब f यहाँ पे क्या है tan x है और a यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x सीकेंड अंडर रूट x और tan अंडर रूट x। सबसे पहले आप लेट करेंगे दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और इसको आप अरेंज करें। देखें इसको आप लिख सकते हैं सीकेंड अंडर रूट x tan अंडर रूट x और साथ क्या आ जाएगा 1/√x और dx। यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि देखें आपके पास जो होता है सीकेंड x या चलें सीकेंड f अगर लिखा हुआ है, इसका अगर आपने लेना है डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा सीकेंड f tan f और f का साथ होगा डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लिखा हुआ है ये इस फॉर्म में लिखा है, मतलब कि इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा सीकेंड f होगा। तो अब यहाँ पे ये फॉर्म लिखी हुई है, मतलब कि आपका लिखा हुआ है सीकेंड अंडर रूट x tan अंडर रूट x लिखा हुआ और साथ क्या लिखा हुआ है 1/√x। अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट x। तो यहाँ पे अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यही फार्मूला बन जाता है, मतलब कि ये फॉर्म आपके पास बन जाती है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी सीकेंड f। तो हमने जस्ट यहाँ पे अब क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे dx। अब डायरेक्टली आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा फिर 2 सीकेंड अंडर रूट x प्लस c। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ना आपका अंडर रूट x को आप t के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब इसके इक्वल t के लेट करेंगे तो आगे फिर भी आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ फार्मूला आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट इसमें यही यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास पाई पावर साइन x प्लस साइन x पावर पाई इंटू कॉज x। सबसे पहले आप लेट करेंगे लेट i इज इक्वल टू और ये जो इंटीग्रेशन है ये सेपरेट कर दें। जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये जो कॉज है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा पाई पावर साइन x और साथ आपका यहाँ पे कॉज x मल्टीप्लाई होगा और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होल पावर पाई और साथ कॉज x
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है, दो फार्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे और स्टूडेंट काफ़ी इस पे ना कंफ्यूज होते हैं। देखें, पहली चीज़ कि आपका पावर रूल क्या होता है। पावर रूल ये होता है कि फंक्शन लिखा हो और उसकी पावर हो n और साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हो और पावर जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे रूल लगा सकते हैं और वो रूल है f पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। और दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, अगर कोई कांस्टेंट a लिखा हो और a की पावर में कोई फंक्शन लिखा हो और फंक्शन का साथ डेरिवेटिव लिखा हो, तो आपके पास इक्वल होता है a पावर f(x) डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये दो फार्मूले हम इन दोनों टर्म्स पे यूज़ करेंगे। तो देखें, पहली जो चीज़ लिखी हुई है वो आपके पास है कांस्टेंट की पावर में फंक्शन लिखा हुआ है, और साइन एक्स का देखें डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब कि कांस्टेंट की पावर में जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका साथ डेरिवेटिव है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर, आई इज इक्वल टू पाई पावर साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ए, और ए यहाँ पे क्या है पाई है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस। अब यहाँ पे देखें आपका फंक्शन लिखा है और फंक्शन की पावर कांस्टेंट लिखी हुई है, अब इस पे ना आप ये पावर रूल लगा सकते हैं। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो आप क्या करेंगे ये पावर रूल लगा के इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन एक्स होल पावर पाई+1 डिवाइडेड बाय पाई+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x ओवर 3 sin x प्लस 4 स्क्वायर रूट sin x। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x ओवर 3 sin x प्लस 4 स्क्वायर रूट sin x dx। अब यहाँ पे आप पुट करें, पुट ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना इसको आप पुट कर दें t के इक्वल, मतलब कि sin x इज इक्वल टू t आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर लें, तो स्क्वायर जब लेंगे तो साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर। अब आपको dx की वैल्यू भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे इसका लेंगे डिफरेंशियल, तो ये देखें आ जाएगा ये जो साइन x लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव होता है cos x और साथ आ जाएगा dx इज इक्वल टू, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t और साथ dt आ जाएगा, मतलब कि cos x dx की जगह आप क्या पुट करेंगे 2t dt, और साइन एक्स की जगह आप टी स्क्वायर पुट करेंगे और अंडर रूट साइन एक्स की जगह आप टी पुट करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2t dt आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका 3 साइन एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है टी स्क्वायर प्लस 4, और अंडर रूट साइन एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे टी पुट करेंगे। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इसमें से अगर आप टी कॉमन ले लें, टी जब आप नीचे से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3t प्लस 4 और साथ आ जाएगा dt। अब ये t और ये t हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल आपका ये 2 कॉन्स्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, दूसरा आपका ऊपर आ जाएगा 1/3t प्लस 4 और dt आ जाएगा। इसके बाद देखें नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका ऊपर होना चाहिए डेरिवेटिव, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3t प्लस 4, और 3t प्लस 4 का जो डेरिवेटिव है सिंपल क्या होता है t का डेरिवेटिव 1, साथ का आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो सिंपल क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू 2/3, और लॉग वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि नीचे फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग f प्लस सी। तो ये फिर आ जाएगा नेचुरल लॉग 3t प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें स्टार्ट में हमने पुटिंग क्या की थी, हमने पुट किया था स्क्वायर रूट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो अब हम दोबारा क्या करेंगे t की जगह स्क्वायर रूट साइन एक्स पुट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 नेचुरल लॉग 3 स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, और आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 4.3 को स्टार्ट करेंगे और 4.3 में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।